हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेनू फैशन डिज़ाइनर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको नायरा कट सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नायरा कट जो सूट होता है वो कितना सिंपल और ईजी होता है। और मैं इसमें जो है बोट नेक बनाने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि जो छोटे गले होते हैं उनमें हमें तीरा कितना लेना होता है। तो इसका जो नाप है वो मैं आपको बता देती हूँ ना। इसका जो तीरा है अक्रॉस बैक वो है 15 इंच का, चेस्ट है इसकी 40, वेस्ट है 32, लेंथ है जो पूरे सूट की जो नायरा कट सूट की लेंथ होगी वो होगी 48। मैंने इसमें प्लस करके भी लिखा हुआ है कि मुझे कितना प्लस करना है। उसके बाद है अपर चेस्ट है इसकी 36। जो टॉप की लेंथ रहेगी ऊपर की तो वो रहेगी, प्लस करके मैंने लिखा हुआ है तो 14.5 इंच। तो इसके हिसाब से ही हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये हमारे जो है आर्म होल हैं, यानी कि मुड्डे मुड्डे जो लेने हैं वो हमें लेने हैं 15 इंच के। तो अब हम इसी के हिसाब से नायरा कट सूट की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े को सेट कर लेना है। जो हमारा सबसे बड़ा साइज है उसी के हिसाब से हम इसे सेट कर लेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा साइज है वो है चेस्ट का 40 इंच। 40 इंच का फोर्थ करेंगे तो 10 इंच, और उसमें 2 प्लस कर देंगे लूजिंग मार्जिन के लिए, तो हमें 12 या 12.5 इंच पर का कपड़ा हमें लेना है। तो हमें क्या करना होगा, कपड़े को सेट करने के लिए सबसे पहले हमारी जो ये कन्नी है यहाँ से हमें 12.5 इंच पर निशान लगा लेना है। और इतने में ही फिर हमारा जो टॉप पार्ट है उसी के हिसाब से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, फिर उसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। सबसे पहले हमने इस कपड़े को बिल्कुल सीधा करके रख लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार के 12 इंच पर आ रहा है। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेकर चलेंगे कपड़े को। ये कपड़ा थोड़ा सरकना टाइप का है, इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। और सबसे पहले हमें ये सीधी लाइन खींचनी है, क्योंकि कपड़ा जो अनइक्वल है उसे इक्वल कर लेंगे हम। ये ऊपर से जो अनइक्वल कपड़ा था उसके लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है बिल्कुल सीधी, इसी से हमें कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 14.5 इंच। तैयार हमारी 13.5 इंच आएगी। तैयार आएगी 13.5 इंच। आधा इंच ऊपर से दबेगा और आधा इंच नीचे से, तो 14.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके लेंगे तीरे। तीरे हम लेंगे 7.5, क्योंकि जो इसका तीरा है वो है 15 इंच का, आधा हुआ 7.5, तो हम 7.5 पर निशान लगा लेंगे। जो हमारे 1 से 4 इंच तक के नेक होते हैं बैक साइड के, उसमें हम तीरा पूरा ही रखते हैं, तो ये हमारा बोट नेक बनेगा। बोट नेक के हिसाब से हमने तीरा पूरा ले लिया है। और जो इसके मुड्डे रहेंगे वो भी 7.5 इंच, ये 7 इंच हम ले लेते हैं इसके मुड्डे। बाद में मुड्डों को नाप कर भी देख लेंगे कि हमारे मुड्डे बिल्कुल सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ से इसको लाइन को सीधा कर लेंगे। तो हमने मुड्डे जो लिए हैं वो 7 इंच लिए हैं। अब हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो हमारी चेस्ट है वो है 40 का फोर्थ पार्ट करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और जो हमारा वेस्ट है हमारे 32, तो यानी कि 32 का फोर्थ पार्ट करेंगे तो 8 इंच आया, 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो हमारा नायरा कट होता है इसमें हमें डार्ट्स भी डालनी होती हैं। तो डार्ट डालने का क्या तरीका है, जो हमारी चेस्ट है 36 का हमें 10वां भाग निकालना होता है। 36 का 10वां भाग क्या होगा, हम इसमें पॉइंट लगा देंगे, यानी कि
शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट हम 10 इंच पर ले लेंगे, 10.5 पे ले लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब जो हमारा 3.5 इंच आया है, अब हम यहाँ पर नापेंगे इसको 3.5 इंच और एक पॉइंट अलग से यहाँ से इस तरीके से हमें ये जो हमारी डार्ट डलेगी उसका पॉइंट मैंने लगाया है, और हम यहाँ से आधा इंच कम लेंगे। वहाँ पे हमने 3.5 से ज़्यादा लिया है, 3.25 के आसपास लेके हमें इसे मिला देना है इस तरीके से। और जो हमारी डार्ट डलेगी वो कितने इंच की डलेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी डार्ट डलेगी, हमें हमारे जो चेस्ट है उसमें से हमें वेस्ट को माइनस करना होता है। तो चेस्ट में से वेस्ट को माइनस करने के बाद, यानी कि 36 में से हम 32 को प्लस माइनस करेंगे तो आया 4, यानी कि 1 इंच की हमारी डार्ट डलेगी, यानी कि यहाँ से हमें 2 इंच लेना होगा। जब हमने यहाँ से 2 इंच लिया है तो 2 इंच ही हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमारी डार्ट डली है। ये हमने फिटिंग का निशान लगाया था यहाँ से 8 इंच पर, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 2 इंच की हमारी डार्ट डल रही है। उसके बाद जो हमारा फिटिंग का निशान है उससे हमें इस डार्ट वाले पॉइंट को, फिटिंग को मिला देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसी के हिसाब से मैं आपको निशान बता रही हूँ डार्ट कैसे डालते हैं और ये सब। तो अब ये जो हमारी डार्ट है ये कितने इंच की है, 4 इंच की। तो हमारी जो डार्ट इधर की साइड है वो भी 4 इंच पर ही आनी चाहिए। यहाँ पर आ रही है, तो जितना हमारा यहाँ पर बचा है उससे डबल हमें फिटिंग के निशान पर लेना है, यानी कि आधा इंच ऊपर लेकर हमें यहाँ पर निशान लगा देना है गोलाई में। इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे फिर इसकी, क्योंकि हमारी जो डार्ट है वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए इस तरीके से। अब जो 2-2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे, 2 इंच यहाँ से और 2 इंच ही यहाँ से हमने मार्जिन ले लेना है। अब जो हमारे ये मुड्डे हैं, हम इसका निशान लगाएंगे। सबसे पहले ये फ्रंट पार्ट है तो उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे, 7 इंच का आधा कर लेंगे। और जो हमारे छोटे नेक होते हैं उनमें हमें हमेशा 1 इंच तक डाउन करना होता है। यहाँ से जो हमारा नेक होगा वो होगा 4.5 इंच का। अभी हम 2.5 पे निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से डाउन कर लेंगे यहाँ से। अगर हमारा आर्म होल छोटा है तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। नीचे लाइन, ये वाली जो लाइन है उसको हम नीचे कर देंगे। तो पहले हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। 6 इंच का आधा हुआ 3 इंच, और यहाँ पर अंदर आएंगे हम इसके 2 पॉइंट, यानी कि क्वार्टर इंच। अब हम इसका जो है गोलाई का निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट आर्म होल के निशान लग गए हैं। जो हमारी अपर चेस्ट, फुल चेस्ट है ये, और ये हमारी अपर चेस्ट का निशान हमने नहीं लगाया था, वो हम लगा लेते हैं। तो 8 ये हमने लगाया 10 इंच पर, आधा इंच का फर्क पड़ेगा, ये हमने लगा दी। यहाँ से हमें आर्म होल नापना है। अगर हमारा आर्म होल बहुत छोटा आ रहा है तो यानी कि हमें 7 दूनी 14 और 15, यानी कि हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल फिट आ रहा है। तो हल्का सा हमें मार्जिन देने के लिए हल्का सा लाइन को नीचे कर लेना, बिल्कुल हल्का करना होगा, ज़्यादा नहीं करना है। तो इसको हम अब गोलाई दे देंगे यहाँ से। अब हमारा आर्म होल बिल्कुल सही आएगा।
अब हमारा आर्म होल बिल्कुल सही आया है और हमें मार्जिन के लिए भी कपड़ा मिल गया है। आर्म होल को हमेशा नाप लेना है। अगर हल्का फुल्का आपका आर्म होल छोटा या बड़ा हो रहा है, अगर बड़ा हो रहा है तो आप इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, और अगर आपका आर्म होल छोटा हो रहा है तो लाइन को हल्का सा नीचे लेकर आइए और फिर नापिए, तो आपका आर्म होल बिल्कुल फिट आएगा। तो हमने मार्जिन भी ले लिया है और यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमें डार्ट भी पता चल गया हमें कैसे डालनी है। ये हमारी डार्ट हो गई है टक्स यानी कि। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट हम किस तरीके से कट करेंगे देखिएगा। हमेशा हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग ही काटने चाहिए। अगर आप एक साथ काटेंगे तो जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो पीछे की साइड भागता है, इस तरीके से गलत हो जाएगा। आप जो है हमेशा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग ही काटेंगे। तो मैंने सीधी लाइन खींच ली है, कपड़ा ना हिले उसके लिए मैंने पिन्स भी लगा ली है इसमें। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हमें इसके ऊपर ही रखना है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जो हमारा बैक पार्ट है वो हमेशा 1 इंच ऊपर ही हमें काटना है, यानी कि 1 इंच लंबा ही कट करना है, ऊपर की साइड से ही, नीचे से नहीं, ऊपर से। जब हम ऊपर से इसको काटेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, तो हम जब काट लेंगे इसको तो इसे ऊपर करके फिर हमें नीचे की कटिंग करनी है बिल्कुल बराबर। और हम इसलिए भी पीछे का पार्ट बड़ा बड़ा रखते हैं, एक तो हमारा गला पीछे ना भागे, दूसरा हमारे जो मुड्डे पीछे के हैं वो छोटे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी शेप जो है हम इस तरीके से खड़ी शेप लेते हैं और वो हमारे छोटे रह जाते हैं। उनको भी पूरा करने के लिए हम इस यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसीलिए ही आगे का गला पीछे भागता है, क्योंकि पीछे का जो मुड्डा है वो अपनी जगह पूरी करने के लिए आगे के गले को पीछे की साइड खींचता है। तो इसलिए हमें पीछे का जो पार्ट है वो बड़ा लेना होता है, 1 इंच। तो यहाँ से हम इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देख लेते हैं ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है या नहीं। अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और इसे नीचे खिसकाएंगे तरीके से। अब पिंस को दोनों में एक साथ सेट कर लेंगे, क्योंकि ये उड़ रहे हैं कपड़े, हवा लग रही है पंखे की। इस तरीके से हम इन्हें सेट कर लेंगे। बैक पार्ट में जो है वो हमारे डार्ट इतनी नहीं डलेगी, वो हमारी कम डार्ट डलेंगी, वो मैं आपको बता दूंगी। हमारी फ्रंट पार्ट में ही, क्योंकि उभरा हुआ पार्ट जो है वो हमारे फ्रंट पार्ट में ही होता है, जो चेस्ट हमारी होती है वो उभरी हुई होती है। लेकिन बैक पार्ट में हमारे 1 इंच की ही डार्ट डलेगी बस, क्योंकि पीछे हमारा भाग जो है वो उभरा हुआ नहीं होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया था इसी तरीके से यहाँ पर जब हमने 1 इंच लिया है तो यहाँ पर भी 1 इंच ऊपर लेकर हमें तिरछा निशान लगा देना है, इस तरीके से। 1 इंच हमने डाउन किया था तो इधर से भी 1 इंच ही डाउन करना है, और यहाँ से हमें खड़ी शेप में ही निशान लगा लेना है। हमें सिर्फ ऐसे निशान लगा लेना है, और जो हमारा ये हमारे फुल चेस्ट का जो निशान है इसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ से। अब इसको हम निकाल देंगे। नीचे वाले पार्ट में हम लगा लेंगे, क्योंकि इसकी हम कटिंग करेंगे जब, तो हम अलग तरीके से कटिंग करेंगे ताकि हमारा जो ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा ना कटे, क्योंकि ऊपर से भी हमने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो उसको हमें कवर करना है। फिर इसको हटा देते हैं। अब हमें इसे ऊपर की साइड लेके जाना है इस तरीके से, और नीचे से हमें तो इक्वल कट करना है।
ये आर्म होल तो हमारा इतना ही रहेगा, ये बाद में बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा, ये बिल्कुल भी आपको दिखेगा नहीं कि ये हमारा बिल्कुल सीधा ही कटेगा। जैसे इसमें हमने ये इतना आएगा हमारा, इसमें हमने तिरछा लिया है, ये इसमें हमें तिरछा नहीं लेना है, तो हम इस पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पर जो हमने डाट डाली थी इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब जो हमारी यहाँ पर डाट डलेगी वो वहां से आधा इंच और आगे की साइड डलती है, हमने 3.5 पर डाली थी, ये डलेगी हमारी 4 इंच पर। तो ये डाट हमारी केवल 1 इंच की ही डलेगी, आधा इंच इधर की साइड लेंगे और आधा इंच इधर की साइड लेकर हम इसे मिला देंगे। तो यानी कि हमारा जो ये पार्ट है इसमें हमें केवल 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना होगा। 8 इंच हमारा फिटिंग का हो गया और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है ऐसे। और यहाँ से जो हमारा फिटिंग का निशान था वो था 10 इंच पर, ये, और इससे हमें ये मिला देंगे हम इसे। अभी हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, बाद में कम ज्यादा होगा कपड़ा तो वो हमारा कट हो जाएगा। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। हमें इन दोनों पार्ट्स को नीचे से भी बिल्कुल इक्वल करके ही कट करना है, और हमारा जो ऊपर का 1 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे भी लेना है साथ के साथ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये मुड़ के इसके ऊपर आ जाता है इस तरीके से, तो नीचे से हमारा इक्वल ही होगा। अगर बाद में एक्स्ट्रा होता है तो हम उसे कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें अपने बैक और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारी नायरा कट कुर्ती है उसके टॉप पार्ट हमने कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के कट हो गए हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसका जो नीचे का घेरा है वो कट करेंगे। उस घेरे को कट करने के लिए हमें ज़्यादा ही दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल तरीके से वो कट हो जाता है। जितना भी हमारा कपड़े का घेरा है उसे पूरे को ही हमें ले लेना है। तो जो इस कपड़े की टॉप की लेंथ है वो है 44। 44 में से हम 14 को माइनस कर देंगे तो 30 बचे, यानी कि नीचे का जो घेरा है 30 प्लस 2 यानी कि 32 हमें लेंथ इसकी कट करनी है। तो 32 नाप कर हमें लेंथ को कट कर लेना है। तो पूरे को ही कट करना है क्योंकि इसमें चुन्नट डलती है। तो देखिए यहाँ से हम नापेंगे 32 इस तरीके से, 32 पर निशान लगाएंगे और आगे तक 32 पर ही निशान लगाते जाएंगे। जो हमारा ऊपर से अनइक्वल कपड़ा है तो उसको भी सीधा कर लेना है। ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल भी आड़ा टेढ़ा नहीं है। इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और इसे अब हम कट कर देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट में आ जाएगा इतना घेरा, और इतना ही हमारा पीछे वाले पार्ट में घेरा आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो हमारा जो ये पूरा नायरा कट है ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये हमारा जो पार्ट है इसके ऊपर लगेगा तरीके से,
एक बार हम रख कर देख लेते हैं कि हमारी लेंथ कितनी बनेगी। इस तरीके से आप नाप सकते हो कि हमारी लेंथ कितनी बनेगी। 45 आ रहा है, मतलब हमारा नीचे से फोल्ड होने के बाद 44 लेंथ आ जाएगी। इसे हल्का सा और एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो ये हमारा घेरा हो गया फ्रंट पार्ट का। बैक का भी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ देख लेंगे कि कितनी है। लेंथ है 19, तो उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे नीचे से 1.5 इंच मोड़ने के लिए, और आधा इंच ऊपर से दबेगा तो 20.5 हम ले लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, 21 इंच की बाजू हम ले लेंगे। नीचे से 1.5 इंच हो जाएगा फोल्ड, और ऊपर से आधा इंच मार्जिन का ले लेंगे। अब जो हमारी ये बाजू की चौड़ाई होती है वो हम किस हिसाब से निकालते हैं। चेस्ट का चौथा हिस्सा करते हैं और उसमें 1 माइनस कर देते हैं। तो 36 है इसकी चेस्ट, 9 हो गया चौथा हिस्सा, 9 चौक 36। 9 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो आया 8 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और जो हमें यहाँ से डाउन करना होता है वो करेंगे हम 3.5 इंच। यहाँ से 3.5, ये थोड़ा सा अनइक्वल हो रहा है कपड़ा, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं स्केल से। पहले हमें कपड़ा इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। स्केल से हमें कपड़े को इक्वल कर लेना है, उसके बाद ही हमें निशान लगाने हैं। ये हमने इक्वल कर लिया है कपड़े को। अब हम यहाँ से इसके निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। 3.5 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको शेप दे देंगे तरीके से। यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का, और 21 इंच पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ पर आ रहा है निशान। अब हम इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे। और जो इसका बॉटम है वो है 4.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस शेपर पट्टी से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। कटिंग के भी निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये जो हमारी बाजू होते हैं उनके निशान हम इस तरीके से लगाते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और हमें एक फ्रंट की शेप भी देनी होती है इसमें, तो वो भी हम दे देते हैं। इसमें हल्का सा हमें फ्रंट की शेप भी देना होता है, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये जो कपड़ा है बहुत ही सरक रहा है। इस तरीके से हमने फ्रंट की भी कटिंग कर ली है, बाजू की भी हमारी कटिंग हो गई है। जब मैं इसे सिलूंगी तो मैं इसको इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने कटिंग की है। इसकी स्टिचिंग में आपको
कल की वीडियो में आपको मेरी इसकी स्टिचिंग मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।